प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस जीवित परमेश्वर ने आज एक और समय दिया था कि उनके वचनों को लेकर आपके मध्य में आ सका। सचमुच परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है और अति दया का भंडार है। आज मैं और आप जीवित हैं, वह उन्हीं का अनुग्रह है। भाई और बहनों और मित्रों, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जीवन और मृत्यु जिसका कोई तालमेल नहीं है। मनुष्य कभी भी मृत्यु पा सकता है, पर खुशी की बात यह है कि आज हम जीवित हैं, आज हम जिंदा हैं। पर सवाल यह है कि आज हम जिंदा हैं तो शरीर से क्या हम अपनी गहराई से हमें अपने आप को पूछना पड़ेगा कि क्या हम आत्मा से जिंदा हैं। भाई और बहन और मित्र, हमारे जीवन में दुख और क्लेश आते हैं तो उसको निपटाने के लिए शॉर्टकट मारते हैं और आजकल शॉर्टकट का ज़माना ज़्यादा ही चल रहा है। कोई दुख आया तो शॉर्टकट उसका सॉल्यूशन लाओ। कोई क्लेश है तो भी उसका शॉर्टकट में सॉल्यूशन लाओ। भाई और बहनों और मित्रों, दुख शरीर का एक हिस्सा है। दुख शरीर का एक हिस्सा है जो हर एक मनुष्य के जीवन में होता है। जो वो दुख वो अपने लिए उठाता है, अपने परिवार के लिए उठाता है। क्लेश अपने परिवार में होता है, अपने काम पर होता है, पर ज़्यादातर क्लेश जो होता है अपने परिवार में ही होता है। पर मैं उस दुख की बारे में बात करता हूँ जो यीशु मसीह में उठाना होता है। उस क्लेश के बारे में बात करता हूँ जो हमें यीशु मसीह में सहना पड़ता है। और वो दुख और वो क्लेश उन्हीं लोगों पर आएगा जो यीशु मसीह के सही सेवक हैं। किनके जीवन में दुख और क्लेश आएगा? यीशु मसीह के कारण, जो यीशु मसीह के सही सेवक हैं, यानी यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलने वाले व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि वह कभी शॉर्टकट नहीं अपनाता। मेरा एक संदेश है, उस
संदेश मैंने फेसबुक पर अपलोड किया और एक मित्र का मुझे कमेंट आया, तुम अपना नाम क्यों नहीं बदली करते हो? तुम्हें कितने रुपये मिला है? और बहुत सारे गालियां वगैरह बोला। भाई और बहन और मित्र, मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। मैं पैदल चलते हुए बहुत सारे दूर दूर तक जाकर कुछ सामान गली गली में जाके बेचता हूँ। आज की तारीख में मैं प्रभु में आया 92 में। मैं इसीलिए आया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए दुख उठाया है। ना किसी ने मुझे रुपयों की ऑफर किया है और न किसी ने मुझे रुपया दिया है, पर यीशु मसीह ने मेरे लिए अपना प्राण दिया है। यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदला है। यह मैं साफ बात कर देता हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप यीशु मसीह के नाम पे चलेंगे तो आपके जीवन में दुख भी आएगा और क्लेश भी आएगा। जो बाहर से आता है, परिवार का क्लेश, वो क्लेश नहीं है। यस, मसीह के नाम से आपको परिवार सता रहा है तो क्लेश वो सही है। पर आपस में काम को लेकर, आपस में कपड़ों को लेकर, आपस में खाने को लेकर जो क्लेश होता है वह शरीर की अभिलाषा के लिए है। अब हम कुछ वचन पढ़ेंगे। हम रोमियो 8 में 18 पढ़ेंगे। रोमन्स 8 वर्स 18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इस समय के दुख और क्लेश उस अनंत जीवन के सामने कुछ नहीं है। आज आप सताए गए हो, आज आपके जीवन में दुख है, आज आपके जीवन में क्लेश चल रहा है और आप उसको सहन कर रहे हो। यदि आज आप इसी वक्त मृत्यु के वंश हो गए तो आपके सामने अनंत जीवन यानी यीशु मसीह की महिमा जो स्वर्ग है। यदि आप दुख और क्लेश को शॉर्टकट में निपटाने की कोशिश कर रहे हो, शैतान का सहारा ले रहे हो, तो आपके लिए स्वर्ग नहीं है। अब तो छोड़, मेरे लिए भी नहीं है। मैं शैतान का सहारा लूंगा तो। पर यहाँ पर लिखा है कि दुख और क्लेश जो इस समय आता है, कहीं से भी आते हैं, वह उस समय के सामने जो परमेश्वर के सामने महिमा होगी, उसके सामने दुख और क्लेश कुछ नहीं है। और आगे एक वचन पढ़ेंगे मत्ती 5 में 10, मैथ्यू 5 वर्स 10। यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वे
जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्या आप स्वर्ग के राज्य के लिए सताए जाते हो? क्या आप स्वर्ग के राज्य के लिए दुख उठाते हो? क्या स्वर्ग के राज्य के लिए आपके जीवन में क्लेश आते हैं? क्या परमेश्वर के कार्य करते हुए आपके जीवन में दुख आता है? मैं बहुत दुखी हुआ। कुछ व्यक्तियों ने एक पास्टर के ऊपर अटैक किया, पास्टर के कपड़े फाड़ दिए और वो पास्टर डर के मारे, जो भीड़ बोल रही थी उसके सामने हाथ जोड़ रहे थे और अलग अलग देव देवता के नाम से जय पुकार रहा था। और दुख की सबसे बड़ी बात यह थी कि वह अपने पैरों तले बाइबल को रौंद रहा था। भीड़ के सामने हमारा जीवित परमेश्वर के वचन को वो पैरों तले रौंद रहा था। क्या वो एक पास्टर को इतना बुद्धि नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था कि दुख और क्लेश के कारण वो सताए जाएंगे तो वो स्वर्ग में जाएंगे? भाई और बहनों और मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो। गाली आपको नहीं, मुझे मिलेगी और आशीष आपको मिलेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हो, परमेश्वर के वचन को बांट रहे हो, परमेश्वर के कार्य कर रहे हो। आर यू रेडी फॉर टू डू वर्क फॉर गॉड? क्या आप परमेश्वर के काम करने के लिए तैयार है? क्या आप परमेश्वर के काम के लिए सताए जाने के लिए तैयार हैं? आओ हम परमेश्वर के काम के लिए, धार्मिकता के काम के लिए, दुख और क्लेश उठाने के लिए तैयार है। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, हमें शक्ति, हमें सामर्थ्य से भर देना पिता, ताकि हर प्रकार के दुख और क्लेश को हम सह सकें और आपके राज्य के लिए कार्य कर सकें। उन हर एक सुनने वालों के साथ रहना, उनके जीवन में आप काम करना पिता, उनको पवित्र आत्मा से भर देना पिता, ताकि आपका वचन ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके पिता, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी महिमा को प्राप्त कर सके पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे नर्म विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।